चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत को एक सीक्रेट लेटर भेजते हैं, जिसका भी खुलासा हाल ही में हुआ है। यह खुलासा ब्लूमबर्ग के द्वारा किया गया और उनको एक अन्य इंडियन ऑफिसर्स ने यह जानकारी दी कि शी जिनपिंग ने मार्च के महीने में ही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कैसे अमेरिका जैसे टैरिफ चाइना के साथ मार्च से ही टैरिफ वार स्टार्ट कर दिया था, डबल कर दिया था टैरिफ चाइना पे। तो उसके बाद वो सीक्रेट लेटर लिखे द्रौपदी मुर्मू को। फिर वो लेटर राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास आया और इसमें एक सीक्रेट मैसेज ये था कि अब चाइना इंडिया को एक साथ आना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई भी यूएस के साथ ऐसा काम मिल करके ना हो जिससे कि बीजिंग का इंटरेस्ट हर्ट हो। उसमें ये कहा गया था कि अब टाइम आ चुका है कि ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ डांस करेगी स्टेज पे। मतलब ड्रैगन जो अपने आप को चाइना बोलता है और इंडिया को एलिफेंट बोलता है, उसका कहना था कि अब समय आ चुका है कि दोनों दोस्त एक साथ आ जाएं और अमेरिका को काउंटर करें। तो उस समय तक तो मतलब उस समय तक तो इसका खुलासा हुआ नहीं था, लेकिन जब जून का समय आया तो ट्रंप और भारत पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था। भारत पे टैरिफ लगा दिए थे 25% और फिर अगस्त में सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए। भाई इसके बाद भारत और चाइना के बीच में संबंध और ज़्यादा सुधरने लगे। फिर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के वो भारत आते हैं, फिर यहाँ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है और हमारे पीएम मोदी यहाँ एशियो समिट में जाने वाले हैं। चाइना गए हुए हैं जापान और चाइना के दौरे पे, तभी जापान में आज गए हुए। अभी जापान में गए हैं, जापान के बाद जाएंगे चाइना में, वहाँ एशियो समिट है, वहाँ पे हो सकता है कि शी जिनपिंग से मुलाकात भी हो। और इसी बीच आपको बता दें कि जैसे ही पीएम मोदी जाने वाले थे जापान, और आपको बता दें कि जापान की जो ट्रेड टीम थी वो जाने वाली थी यूएस अमेरिका ट्रेड डील के नेगोशिएशन के लिए। लेकिन मतलब भारत जो आंख दिखाया है यूएसए को, उसके बाद सब देश सब सजग हो गए हैं और इसे लेसन ले करके अब जापान की टीम भी अपना जो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जाने वाली थी अमेरिका, वो अपना कैंसिल कर दिया है टाइम कि अभी नहीं जाने वाले हैं। अब पीएम मोदी भी गए हैं जापान में, अब देखो क्या होता है। और जापान भारत में निवेश करने के लिए बोला ही $80 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा इंडिया में जापान के द्वारा। और पीएम मोदी जापान में गए, तब देखेंगे मीटिंग में यहाँ के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री दोनों अपना अपना स्टेटमेंट दिए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री बोले कि जापान के पास है टेक्नोलॉजी और इंडिया के पास है टैलेंट, अगर ये दोनों मिल जाएँ तो हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं और इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। और जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलने वाला है, उसके बारे में बात हुआ, जो जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। और भाई देखना होगा कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है इसमें। अमेरिका मतलब ऐसा था कि 25% एडिशनल टैरिफ भारत पर लगा दिया गया, तो अब अमेरिका शांत रहेगा। अमेरिका शांत नहीं है, हर दिन कोई ना कोई उनका बयान आ रहा है। फिर ट्रेड एडवाइजर जो है वो अब बोल रहे हैं कि ये यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया ने दूसरा सबसे बड़ा अटैक किया है यूक्रेन में। तो वो बोल रहे हैं कि ये मोदी का वार है, पुतिन का वार नहीं है। मीडिया वाले ने पूछा, बोला कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये पुतिन वार है। नहीं, ये मोदी वार है, पीस का रास्ता न्यू दिल्ली से होकर जाता है। मतलब पूरा ट्रंप के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं पागल हो गए हैं। ट्रंप सोचे नहीं थे, वो बोले थे जैसे सब देश को आंख दिखाती है यूरोपियन या यूरोप के जितने भी देश हैं या फिर साउथ कोरिया, जापान, वेनेजुएला, सब देश को आंख दिखा दिए, वैसे ही भारत झुक जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था भारत ऐसा देश है, जब 1960 के दशक में अमेरिका के सामने नहीं झुका तो अब क्या ही झुकेगा। तो ये मिसकैलकुलेशन हुआ है। अब ट्रंप अपने देश में ही उनका बेइज्जती हो रही है। अब काउंटर क्वेश्चन उनसे किया जा रहा है, उनके डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ही उन पर सवाल कर रहे हैं। अब ट्रंप चारों तरफ से घिर गए, इसलिए इनके जो पीटर नेवेरो और मार्को रूबियो हैं, ये रोज़ कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं कि ये मोदी का वार है, ये न्यू दिल्ली इसको फंड कर रहा है। तो जब सेकेंडरी टैरिफ इंडिया पे क्यों लगाया हो, चाइना पे क्यों नहीं लगाया हो? मोदी का वार कैसे हुआ? क्या भारत तेल ले रहा है इसलिए ये मोदी का वार है? और जो चाइना खरीद रहा है भारत से भी ज़्यादा तेल, वो नहीं है मोदी का वार। यूरोपियन यूनियन गैस ले रहा है रशिया से, तो वो फंडिंग नहीं कर रहा है। अमेरिका खुद इंपोर्ट कर रहा है फर्टिलाइजर, यूरेनियम और गैस, पेट्रोलियम भी ले रहा है रशिया से ही, तो ये भी तो फंडिंग हुआ। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाया जा रहा है? इंडिया को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी अच्छा तमाचा मिला है और सब देश अब देख रहे हैं भारत की तरफ। जर्मनी भी भारत की तरफ देख रहा है, फ्रांस भी भारत की तरफ देख रहा है और जापान भी। इसलिए तो वो अपना दौरा कैंसिल किया, वहाँ ट्रेड के लिए जो जाने वाले थे अमेरिका, वो अपना दौरा कैंसिल कर दिए हैं और फिर से रिकन्सिडर करेंगे। क्योंकि ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि जापान से अमेरिका बोल रहा है कि आप $550 बिलियन निवेश करो, $550 बिलियन, और उस पर जो प्रॉफिट होगा हम रखेंगे। तो इस पर जापान और अमेरिका में बात नहीं बन पा रहा है। जापान कह रहा है कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो बटेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका मन का आपका पैसा है, पैसा हमारे देश का है। उसके अलावा टैरिफ अलग से लगेगा जापान पे। तो भाई ट्रंप क्या कर रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और जब अमेरिका फंसने लगा तब बोल रहा है कि नहीं, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो दोनों को एक साथ काम करना होगा। तो एक साथ तो काम करना ही चाहता है इंडिया, लेकिन अभी ना कि भारत को सिंगल आउट कर रहे थे। अब क्यों बात बदल रहे हैं, आप उनके सुर क्यों बदल रहे हैं? अब क्योंकि अपने देश में वो घिर गए हैं और सब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। ये कोई तो इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे अमेरिका के, वो उनसे सवाल पूछा गया कि भारत तो अब मतलब अमेरिका को इग्नोर ही कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि
तो बोले कि जब भारत ने अपना स्टैंड लिया, अमेरिका के सामने नहीं झुका, तो समझो कि अभी नया युग की शुरुआत है। अब अमेरिका का पतन हो रहा है। दिखाता है कि अमेरिका का डोमिनेंस अब कम हो रहा है। अरे क्या तो एक डायलॉग बोले थे वो कि चूहे हाथी को मार रहा है तो चूहे को कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, मज़ा आएगा उसको, ऐसा कुछ मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ पे इनके टीवी चैनल पे। तो ये हर जगह यूएस मीडिया में यही छाया हुआ है, हर जगह हर दिन इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया पे ही चर्चा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है भाई। तो मतलब ये पावर सेट बोल रहे हैं कि अब कंट्रीज ब्रिक्स की तरफ झुक रहे हैं। बाकी देखते हैं कि अब अपना टैरिफ हटाते हैं ट्रम्प तो अब अगला स्टेप क्या लेगा अमेरिका। तब तो इंडो पैसिफिक में भारत एक अच्छा साझेदार था उसका, अब उसको खोते जा रहे हैं। अब तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, अब टाइम लगेगा इसको। अब देखो 4 साल अभी ऐसा ही रहेगा, और दूसरे राष्ट्रपति आएंगे वो इम्प्रूव करेंगे, ट्रम्प फिर यू टर्न लेंगे, अटैक हो जाएंगे। अब जो होगा बहुत दिलचस्प होगा देखना। बाकी सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी सबका ध्यान है पूरा यूएस का, ट्रम्प को सबसे ज़्यादा ये दिक्कत हो रहा है। ट्रम्प को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा है कि अभी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स चाइना में आने वाले हैं, जैसे पुतिन आने वाले हैं, नॉर्थ कोरिया के लीडर आने वाले हैं, पीएम मोदी जाएंगे वहाँ पे। तो ये यूएस मीडिया और अमेरिका को सहा नहीं जाएगा। जब एक साथ लीडर एक स्टेज पर रहेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा ट्रम्प के लिए। और ट्रम्प की नाकामी है, ट्रम्प को घेरा जा रहा है अपने देश में कि आपने क्या कर दिया, इंडिया को आपने पुश कर दिया, ये जाओ चाइना के साथ। बाकी आप इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।